मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। भाषा इसकी प्राकृत है और शैली आध्यात्मिक है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तीसरा अधिकार चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। गाथा नंबर 83। निश्चयनयस्य एवं आदा अपाणमेवेहि करेदि वेद यदि पुणोतं चेव जान अत्तादुअत्ताड़म। हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। परमार्थ से निश्चय से यह आत्मा ही अपने भावों को करता है और अपने भावों को ही भोगता है। व्यवहार से ये कथन मात्र होता है कि दूसरों के निमित्त से या अंतरंग में कर्म के उदय से यह राग द्वेष आदि करता है और राग द्वेष आदियों को भोगता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है राग की पर्याय हो चाहे वीतराग की पर्याय हो, दोनों ही पर्याय जीव की अपनी स्वयं की शक्ति की पर्याय है, अपने पुरुषार्थ की पर्याय है। जब वह अपने को ही स्वयं विभाव रूप परिणमाता है तो वह राग करता है, और जब अपने को ही स्वयं स्वभाव रूप परिणमाता है तो वह वीतराग भाव करता है। ये करता है और उसका फल क्या है? राग का जो फल है वो आकुलता है, तो भोगने वाला भी कौन होता है? वही जीव होता है। और वीतराग का फल क्या होता है? निराकुलता, तो उसके फल को भोगने वाला भी कौन है? वह आत्मा है। तो राग और वीतराग जो ये अवस्था है वो जीव की स्वयं की अवस्था है। इसमें किसी कर्म के उदय से राग है ऐसा, और किसी कर्म के क्षय से वीतरागता है ऐसा जो कहा जाता है वो निमित्त की दृष्टि से कहा जाता है कि जब जब भी राग होता है जीव को, उस समय कोई न कोई उपस्थित जरूर होता है। जब जब भी क्रोध होगा, मान होगा, माया होगा, लोभ होगा, तो उस समय कोई न कोई उपस्थित होगा। लेकिन उपस्थितवान जीव तुझ में ज़बरदस्ती क्रोध करा दे, मान करा दे, माया करा दे, लोभ करा दे, ये तेरी धारणा गलत है। ये तेरे विचार मिथ्या हैं। इसी विचार मिथ्या को मिथ्या दृष्टि कहते हैं कि कोई भी निमित्त ज़बरदस्ती किसी में कुछ पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है ना? जब तक स्वयं ही उसमें प्रणमन की शक्ति ना हो, स्वयं ही विकार युक्त होने की शक्ति ना हो, तब तक कोई भी निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त निमित्त मात्र है। निमित्त किसी भी वस्तु का करता नहीं है। ठीक है ना? तुम लोग मुझे दुखी करना चाहो तो करो, करके देख लो, खूब बोलो, जो बोलना है वो बोलो, करके देखो एक बार कि आज महाराज जी को दुखी करके देखते हैं। तो तुम दुखी नहीं कर पाओगे जब तक मैं स्वयं दुखी नहीं होऊंगा। और मैं दुखी तभी होऊंगा जब मैं तुम्हारे प्रति विचार दूषित पैदा करूंगा। ये लोग अच्छे नहीं हैं,
ये बुरे लोग हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ये तो बोलते ही ऐसे हैं, ये घटिया इंसान हैं, इन्हें इंसानियत पता नहीं है। मतलब मैं क्या क्या अपने मन में तुम्हारे प्रति कल्पना धारण करूँगा, तभी तो मैं क्या होऊंगा, दुखी होऊंगा। और जब मैं किसी प्रकार से धारण कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो फिर तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, तुम्हारे अच्छे कहने से, प्रशंसात्मक शब्द कहने से मैं सुखी नहीं होने वाला, तुम्हारे निंदात्मक शब्द कहने से फिर मैं दुखी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैं जो है तुम्हारे शब्द के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा हूँ, शब्द के अनुरूप नहीं हो रहा हूँ। मेरा कंट्रोल मेरे पास है, ना कि तुम्हारे पास है। ठीक है ना? कोई किसी व्यक्ति को कहता है तू स्वान है, कुत्ता है, तुम भौंकने लग जाते हो। कोई तुम्हें गधा कहता है, तुम लाते मारने लग जाते हो। तो इसका मतलब तुम किसी के कारण भौंकते हो और किसी कारण लात मारने लग जाते हो, तो तुम्हारा कंट्रोल किसके पास है? फिर हम कहेंगे हाँ बेटा तेरा करता कोई और है, ठीक है ना? लेकिन ये अज्ञान दशा है, ज्ञानी की दशा नहीं है, ये अज्ञान की दशा है। ज्ञानी की दशा में जो कुछ भी होता है वो अपने कारण से होता है। मैं ही कारण हूँ और मैं ही कर्म हूँ, ठीक है ना? मतलब मैं ही करता हूँ और मैं ही उसका फल हूँ, कोई और दूसरा नहीं है। इस बात को हमें जानना चाहिए। लेकिन हम हमेशा निमित्ताधीन होकर के दुखी रहते हैं। जो किया तूने किया, जो किया तेरे द्वारा हुआ, तो हम हमेशा आरोप दूसरे पर लगाते हैं, जबकि आरोप दूसरे पर नहीं है। हमारा कंट्रोल किसी परमात्मा के हाथ में भी नहीं है, किसी ईश्वर शक्ति के पास भी नहीं है, ना ही कोई ब्रह्मांड की कोई शक्ति ऐसी है जो हमारा कंट्रोल कर रही हो। कोई एक ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है अदृश्य जो हमको कंट्रोल करे, हम पर और हम पर हावी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम ही हम पर हावी होते हैं और हम ही अपने कारण हल्के होते हैं। तो हावी भी हो जाओ और हल्के भी हो जाओ। अंदर द्वेष की अग्नि जगी तो जलने लगे, ठीक है ना? राख की हवा भरी तो फूलने लगे। तो ये सब जलना और फूलना, ये सब दूसरे के कारण नहीं हो रहा है, सब हमारे कारण होता है। यद्यपि इन सब स्थितियों में, परिस्थितियों में कोई ना कोई उपस्थित जरूर होता है। एक भी संसार में ऐसा कार्य नहीं है जिस समय कुछ कार्य हो रहा हो और उसके अनुरूप वहाँ पर कोई चीज़ ना हो, नियम से होती है। मुनिराज जो हैं सिंह को संबोधन कर रहे हैं और सिंह जो है आत्म तत्व समझ रहा है। ओहो, ये मैंने क्या कर रहा हूँ, हिंसा मेरा स्वभाव नहीं है, अहिंसा मेरा स्वभाव है, ये अहिंसा ही मेरा रूप है। ये मेरा विकार था जो मैं किसी को मारता था या मार रहा हूँ, मार के खाता हूँ, या किसी को मार सकता हूँ या कोई मुझे मार सकता है, ये परिणाम ही मेरे मिथ्या परिणाम थे। ऐसे मुनिराज के संबोधन ज्ञान मिला। तो मुनिराज दो मुनिराजों का निमित्त मिला, दो मुनिराजों का निमित्त मिला। लेकिन निमित्त तभी काम करता है या निमित्त का फल तभी दिखाई देता है जब सामने वाला भी उस जो है अपने को प्रणमाए। जब अपने को प्रणमा ले तो हम समझे कहें कि चलो निमित्त सहकारी बना, उसका सहचर्य बना। लेकिन यथार्थ यही है कि उसकी अपनी स्वयं की योग्यता के अनुसार ही कार्य होता है। यही बात यहाँ कह रहे हैं, निश्चय से, निश्चय से, निश्चय मतलब सच्ची दृष्टि से, जो सच है, जो सत्य मार्ग है, उससे आदा अपान में भी करे दी, आत्मा ही अपना ही करता है। वेद यदि अपनो वेदि, पुनः वेदन भी करता है। इसलिए जान अत्तादु अत्ताणम, इसलिए आत्मा को ही तो, आत्मा ही तेरा जो है सच्चा करता है और सच्चा भोगता है, और कोई दूसरा नहीं है। समुद्र में उत्तरंग और निस्तरंग किसकी हैं? उत्तरंग और निस्तरंग किसकी हैं समुद्र में?
समुद्र की अपनी है। उत्तरंग होना, तरंगों का उठना, निस्तरंग हो जाना, तरंग रहित हो जाना, लहर रहित हो जाना, लहर सहित होना, ये किसकी है? समुद्र की अपनी है, किसी दूसरे की नहीं है। ऐसे ही संसार युक्त अवस्था और संसार रहित अवस्था किसकी है? सशरीर अवस्था और शरीर रहित निशरीर अवस्था, अशरीर अवस्था किसकी है? वो स्वयं की अपनी है। मैं संसार से युक्त होता हूँ, वैभाविक रूप होता हूँ, स्वाभाविक रूप होता हूँ, ये अपनी स्वयं की अवस्था है। जैसे समुद्र में उत्तरंग उठने वाली जो तरंगे हैं वो समुद्र की हैं, और जैसे समुद्र में निस्तरंग नहीं उठने वाली अवस्था वो भी समुद्र की है। समुद्र ही अपने में अंतर्व्याप होकर के अपने ही परिणाम में आदि मध्य और अंत में व्याप होकर के समुद्र एक रूप है। समुद्र कैसा है? स्वयं में ही एक रूप है, इसलिए वही उसका कर्ता होता है। और वही उफान यदि आता है तो उफान का वेदक भी वही होता है और कोई दूसरा नहीं होता है। यद्यपि उस समुद्र में उत्तरंग और निस्तरंग में हवा निमित्त है। हवा आती है तो समुद्र में उत्तरंग होती है, और हवा नहीं आती है तो निस्तरंग होता है। लेकिन हवा और पानी दोनों अलग हैं या नहीं है, पहले तो ये कन्फर्म करो। पहले तो आप ये पता कीजिए कि हवा अलग है और समुद्र जो है वो अलग है। समुद्र अपने में व्यापक है, अपने में भाव्य भावक है, और जो हवा है वो अपने में व्यापक है और अपने में ही भाव्य भावक है। इसलिए हवा समुद्र नहीं है, समुद्र हवा नहीं है, हवा हवा में है, समुद्र समुद्र में है, समुद्र की लहरें समुद्रों में हैं, वो हवा में नहीं हैं। ठीक है ना? और हवा की जो वेग है, हवा का जो वेग है वो समुद्र में नहीं है। समुद्र का वेग समुद्र में है और हवा का वेग हवा में है। हवा समुद्र नहीं बन गई, समुद्र हवा नहीं बन गई। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हवा है वो अपने में अंतर्व्यापक होकर के समुद्र में व्याप होकर के उसके आदि मध्य और अंत में रहे। ऐसा यदि होता है तो फिर हवा जो है वह समुद्र की लहरों का, उन तरंग और निस्तरंग लहरों का कर्ता भी हो और भोक्ता भी हो। ऐसा नहीं। और ना ही समुद्र अपने में अंतर्व्यापक होकर के वह हवा के परिणाम स्वरूप आदि मध्य और अंत में हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा संबंध भी दोनों का बन नहीं सकता है। जो व्यापक है वही व्याप्त हो सकता है। जैसे दीपक का प्रकाश, दीपक अपने आप में व्यापक है तो उसका प्रकाश भी अपने में ही व्याप्त है। उसका प्रकाश जो है अपने में है। अब उस अपने प्रकाश से कोई पर वस्तु प्रकाशित होती है तो वो सामने वाली वस्तु की अपनी योग्यता है जो प्रकाशित होती है। ठीक है ना? उस सामने वाली वस्तु की योग्यता है, लेकिन वो तो अपने में ही व्याप रहा है ना, अपने में ही पसर रहा है, अपने में ही फैल रहा है, वो दूसरे और में नहीं फैल रहा है। जैसे पंखा है तो पंखा अपने आप में ही, उसको पंखे फोल्ड वाला पंखा होता है ना, ब्रिटिश वाला, वो यूँ विक्टोरिया रानी ऐसी करती रहती थी, वो वाला, वो बंद करो और तो उसको खोलो तो जैसे अपने में ही और अपने में ही फैल जाना, पसरना। तो व्यापक संबंध भी ऐसे है, दो में नहीं हो सकता, एक में ही रहता है। तो निश्चय से जैसे हवा और समुद्र दोनों अपने अपने रूप और स्वरूप में हैं, ऐसे ही आत्मा
और कर्म नो कर्म आदि भी अपने अपने स्वरूप में हैं। जैसे हवा के निमित्त से समुद्र में उत्तरंग और निस्तरंग होती है, ऐसा कथन है। ऐसे ही कर्म के उदय से नो कर्म आदि के निमित्त से आत्मा में भी राग द्वेष मोह आदि होते हैं, और जब इनका निमित्त नहीं होता है तो वह पर्याय ठंडी हो जाती है राग द्वेष की, और वीतरागता की पर्याय प्रकट हो जाती है। ऐसा जब हम कर्म और नो कर्म को देखते हैं तो ऐसा कथन करते हैं। लेकिन कर्म नो कर्म अपने में अंतर्व्याप होकर के आदि मध्य और अंत में भी वो कर्म रूप ही हैं, नो कर्म रूप ही हैं, पुद्गल रूप ही हैं, इसलिए वह जीव में व्याप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आत्मा भी अपने में अंतर्व्यापक होकर के वह कर्म नो कर्म आदि रूप में, आदि मध्य और अंत रूप में वह कर्म रूप व्याप्त नहीं हो सकती है, वो भी उससे अलग है, वो भी उससे भिन्न है। जैसे हवा और समुद्र अलग है, ऐसे ही कर्म नो कर्म और आत्मा भी कैसे है, एक दूसरे की बिल्कुल अपने अपनी सत्ता में है, अपने अपने सत्य में, अपने अपने अस्तित्व में है। कोई किसी के अस्तित्व में प्रवेश नहीं करता है। इस बात को जानना, इसलिए कहा है कि निश्चय से, यथार्थ से आत्मा ही करता है सुख का, दुख का या आनंद का, और आत्मा ही फिर उस सुख को, दुख को या आनंद को भोगने वाला होता है, और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है। ये गाथा का जजमेंट था, 83 नंबर गाथा का। मुहर लगा दी अपनी बात पर कि हाँ भैया, हम मानते हैं जीव के परिणाम में निमित्त पुद्गल है, या पुद्गल के परिणमन में जीव निमित्त है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन तू कहे कि यह इसका करता है, वह उसका करता है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। निमित्त होना एक अलग चीज़ है। तुम आए, हम क्रोधी हो गए, तो क्रोध तो मैं कर रहा हूँ ना, तुमने थोड़ी कहा क्रोधित हो जाओ। तुम तो आके बैठे वास्ते, पर हमें तुम पसंद नहीं आए तो हम बहुत रुष्ट हो गए, ठीक है ना, तो वो तो हम अपने कारण हुए ना। तो ये कह सकता कि देखो ये आए तो महाराज जी का चेहरा बन गया, वरना बढ़िया खिल रहे थे, बढ़िया मुस्कुरा रहे थे, ठीक है ना। और तुम ये कह सकता कि देखो महाराज अभी बहुत उदास बैठे थे और विवेक आ गया तो महाराज जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो तुम ये सामने वाले तो कह सकते जजमेंट, लेकिन भैया हंसना मुस्कुराना जो कुछ भी है वो किसके कारण हुआ है, वो मेरे कारण हुआ है। तो ऐसी बातें, आध्यात्मिक बातें, दिगंबर आचार्यों की बातें, अलौकिक बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, हमें समझना चाहिए। समय सार में हम सब लोग जो हैं अपने आत्म स्वभाव को जान रहे हैं और पर स्वभाव को भी जान रहे हैं। आज हम 84 नंबर की गाथा का एक बार उच्चारण करते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। व्यवहारस्य दु आदा पुग्गलकम्मं करेदि नेविहं तम चैव पुणो वेयि पुग्गलकम्मं अणेविहं व्यवहारस्य दुआदा पुग्गलकम्मं करेदि नेविहं तम चैव पुणो वेयि पुग्गलकम्मं अणेविहं अनेके विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्य आत्मा। व्यवहारस्य दो, परंतु व्यवहारने के दर्शन में आधा आत्मा ने भी हम अनेक प्रकार के पुद्गल कम्मम पुद्गल कर्म को करेदी करता है, तम चेव पुणो और फिर उसे ही अणे भी हम अनेक प्रकार के पुद्गल कम्मम पुद्गल कर्म को वेयण भोगता है, वेयदि भोगता है, अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों को करता है
और अनेक प्रकार के पौधलिक कर्मों को भोगता है। जैसे अपन बहुत सारे मतलब मेहनत करके बहुत सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और फिर उस सामान को फिर राग द्वेष करके उसमें सुखी भी होते हैं और उसमें दुखी भी होते हैं। तो सामान को किसने इकट्ठा किया? कोई बोले मकान को किसने तैयार कराया? ठीक है ना, तो आपने कराया। तो भोग की सामग्री किसने इकट्ठी की? तो आप ही को बोला जाएगा, किसी और को थोड़ी पड़ोसी को बोला जाएगा। तो आप ही इकट्ठी करके लेके आ रहे हो मार्केट से, तो आपने इकट्ठी की। अब उस तत्संबंधी जो कुछ भी तुम्हारे परिणाम हों, तुम्हें उस सामग्री से अच्छा लगे तो तुम सुखी हो रहे हो, और उससे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम क्या हो रहे हो? दुखी हो रहे हो। तो सुख दुख का वेदन भी कौन कर रहा है? वो तुम ही कर रहे हो, पर उसमें निमित्त कौन है? ये तुम्हारी सामग्री है। ठीक है ना। तो फिर हम क्या कहते हैं, और कहने में आता है, ये ध्यान रखना, व्यवहार नय कथन मात्र है। व्यवहार नय क्या है? मात्र, कथन मात्र है, वाणी का विषय है, वचन का विषय है, भाषा को अपनी बात को संप्रेषण करने का एक माध्यम है, वो कथन मात्र है। यथार्थ ऐसा नहीं है, यथार्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यथार्थ तो ये है कि सुखी दुखी तो स्वयं होता है। संसार के कितने भी चराचर पदार्थ अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे ज्ञानी के सामने रख के देखो, तो ज्ञानी को क्या होता है? वीतरागी को क्या होता है? तुम किसी के महल में जाओ, हे इतना सुंदर महल, इतना सुंदर महल, तुम्हें ऐसे भाव होने लग जाए। और मुनिराज जो महल में जाएं भी और आहार करके आए भी, तब भी उन्हें उस महल से क्या, उस राजा से क्या, और उस सुंदर सुंदर जो भोग बने, वस्तु बनी, उनसे क्या, वो सब में साक्षी भाव होते हुए आ जाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं जब शरीर का एक परमाणु भी मेरा नहीं हो सकता, मैं उसका नहीं हो सकता, तो ये बाह्य जितनी जो एक क्षेत्र अवगाह भी नहीं है, मेरे अवगाह भी नहीं है, वो भोग की सामग्री तीन काल में भी मेरी कैसे हो सकती है और मैं उसका कैसे हो सकता हूँ? ऐसा ज्ञान सतत उनके चलता है, सतत चलता है। ठीक है ना, वो इस बात को जानते हैं। लेकिन फिर भी व्यवहार ने से आधा पुग्गल कम्मस करे दी ने भी हम अनेक प्रकार के अने भी हम अनेक प्रकार से पुग्गल कम्मम पुद्गल कर्म को आधा आत्मा करता है। क्या पुद्गल कर्म को करता है? जैसे जैसे परिणाम होते हैं उस अनुरूप पुद्गल कर्म बनता है। जैसे जैसे भाव होते हैं, अभी क्रोध के भाव कम थे, फिर ज़्यादा थे, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ऐसे ऐसे परिणाम हुए। तो उस परिणाम से यहाँ पर जो कर्म हैं वो आए। तो हम कहेंगे इन परिणामों के कारण ये परिणाम कर्म आए, तो इसलिए व्यवहार नय से ये जीव के परिणाम ये कर्म का करता है। जैसे कुम्हार घड़े का करता है, क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को से घड़ा बना रहा है, इसलिए व्यवहार ने से कुम्हार को मिट्टी का जो करता कहते हैं। ठीक है ना, कि कुम्हार करता है और घड़ा उस कुम्हार के फल है। क्या है? फल है, और करता कुम्हार है, ऐसा व्यवहार से कथन कहते हैं। और संसार भी यही कहेगा। किसी से पूछोगे घड़ा किसने बनाया, तो कोई नहीं बोलेगा मिट्टी ने बनाया, कोई नहीं बोलेगा मिट्टी ने बनाया। अनुराग क्या बोलेंगे? कुम्हार ने बनाया। कोई मकान पूछे किसने बनाया, तो क्या बोलोगे? मिस्त्रियों ने बनाया, मैंने बनाया। ठीक है ना, कोई नहीं बोलेगा ईंट ने बनाया, मिट्टी ने बनाया, लोहे ने बनाया, लकड़ी ने बनाया, गारे ने बनाया, इतनी सारी सामग्री ने मिला और इन सब ने मिलके मकान बनाया, हमने नहीं बनाया। कौन कहेगा? कोई नहीं कहता है। सबकी दृष्टि बाह्य पर होती है, सबकी दृष्टि संयोग पर होती है, किसी की दृष्टि स्वभाव पर नहीं होती है। और यहाँ पर तो दृष्टि स्वभाव की चल रही है।
जब दृष्टि स्वभाव पर टिके तो सम्यक दर्शन हो, तो सम्यक दर्शन हो। स्वभाव पर टिके तो वीतरागता प्रकट हो, स्वभाव पर टिके तो केवल ज्ञान प्रकट हो। ठीक है ना। हमें क्या दिखता है? सिर्फ बाहर दिखता है, बाहर दिखता है। कैंची कपड़ा काटती है, अग्नि लकड़ी जलाती है, ठीक है ना। करेंट जो है ये पंखा चलाता है, तो हमें क्या दिखता है? जो दिखता है वो बाहर दिखता है कि कैंची कपड़ा काटती है, देखो व्यवहार है। जबकि वो कैंची कपड़ा नहीं काटता, कपड़ा कट रहा है, वो कैंची कैंची में है। कैंची का गुणधर्म कपड़े में नहीं चला गया, और कपड़े का गुणधर्म कैंची में नहीं चला गया, और कैंची का कपड़े में नहीं चला गया। कपड़ा कपड़े में है और कैंची में, कैंची में चल रही है। कैंची किस में चल रही है? कैंची तो अभी भी कैंची में ही है, कपड़े में नहीं है। लेकिन कट क्या रहा है? कट कपड़ा रहा है। तो दुनिया क्या बोलती है? कैंची कपड़ा काट रहा, जबकि कैंची किस में है? कैंची में है, कपड़े में बिल्कुल नहीं है। कपड़े से अनटच है, कपड़े से अनटच है, टच भी नहीं है, वो अपने में है। पर हमको दिखता टच है, हमको दिखता वो काट रही है। कैंची अपने स्वभाव में है और कपड़ा भी अपने स्वभाव में है, और निमित्त मिल गया कैंची कि कपड़ा फट गया। तो सब लोग एक कपड़े की और कैंची की संयोग दृष्टि देखते हैं। कौन से देखते हैं? ऐसे आत्मा की और शरीर की संयोग दृष्टि दुनिया को दिखाई देती है। शरीर है तो हम हैं, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। कैंची है तो कपड़ा फटेगा, वरना कपड़ा नहीं फटेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है बिना कैंची कपड़ा फट जाए, तो अपने हाथ से फाड़ दो, तो फिर तुम क्या बोलोगे कि मैंने अपने हाथ से, अभी क्या बोल रहे थे? अभी तो गुणगान गा रहे थे कैंची के, और अब क्या गुणगान गाने लगे? हाथ के। देखो मेरे हाथ में कितनी ताकत है। क्या ताकत है? कपड़ा एक मिनट फाड़ दिया। अच्छा, यथार्थ यही है। कर्म कर्म में है, नो कर्म नो कर्म में है, और आत्मा आत्मा में है। दोनों अपने अपने स्वरूप में है, अपने अपने गुणधर्म में है, अपनी अपनी शक्तियाँ में है। एक शक्ति दूसरी शक्ति में प्रवेश नहीं करती है, सब अपनी अपनी शक्ति से ही कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे आपने अभी कुछ धन की एफडी करा दी, एफडी करा दी, तो ये हम कहेंगे मैंने पैसा कमाया, ये एफडी भी पैसा जो रखा है वो मेरा पैसा है, ऐसे कहोगे ना। और उसका जब ब्याज आएगा तो उसके ब्याज को फल को क्या करोगे तुम? अपने में ऐशो आराम में या दान पुण्य में उसको भोगोगे जिससे तुमको अच्छा लगेगा। तो जो बांधा था वही तुमने भोगा। वैसे जो बांधते उतना नहीं भोगते हो, या तो कम करके या ज़्यादा करके। तो तुम्हें ब्याज ज़्यादा मिला है, जितना बांधा है कभी उतना नहीं भोगते डॉक्टर साहब जी, जितना बंधा कभी नहीं भोगते। या तो उसमें कम करते हैं या उसमें बढ़ा देते हैं। ये बंद का ये फार्मूला है। ठीक है। तो उसमें हमने ब्याज बढ़ गया तो ज़्यादा करके भोग रहे हैं, तो वो सुख दुख तुम बोलते हमारा इससे मिला है। लेकिन ये सब हमारी जो है अपनी स्वयं की कल्पना है। यथार्थ यही है कि मैं कर्म को करता नहीं हूँ और ना ही कर्म को बांधता हूँ। मैं तो अपने को ही आश्रय रूप करता हूँ, अपने को ही बंध रूप करता हूँ, अपने को ही निराश्रय करता हूँ, अपने को ही निर्बंध करता हूँ। यही मेरा स्वरूप है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमोकार। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।